नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफो स्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ गई है। एक नहीं, एक साथ दो खुशखबरी आप सभी के लिए जारी हुई हैं। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो समस्याएं बनी हुई थी और लगातार वो इस समस्या से परेशान होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब आपके लिए ये समस्या नहीं है। क्योंकि असल में इसको लेकर एक बड़ी जीत अभ्यर्थियों की देखने के लिए मिली है और इसके बारे में जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही थी कि साल 2022 से जब से वैकेंसी निकाली गई थी 4163 पदों के लिए, वैसे तो 2000 ऐसी समस्याएं थी जिनको लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी अलग अलग मांगें रख रहे थे, अलग अलग बातों को लेकर आयोग के सामने जा रहे थे। लेकिन इन 2-3 बातों के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही थी वो यही थी कि अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं समस्या का निवारण नहीं हो पाया था। और ऐसी कंडीशन में 2022 में जो भर्ती निकाली गई थी उसके बाद अब तक अगर बात की जाए 2026 तक कई भर्तियां आई, कई भर्तियों के विज्ञापन निकले, परीक्षाएं हो गई, लेकिन ये भर्ती वहीं की वहीं खड़ी रह गई। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो उन भर्तियों में वे अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई नई भर्ती आती है तभी टीजीटी पीजीटी की नई तारीख आ जाती थी, है ना। और ऐसे में जब परीक्षा होने का समय आता परीक्षा स्थगित हो जाती, लेकिन दूसरी वाली हो जाती थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे पर्सनली भी कहा था कि सर हमारी तो तैयारी नहीं हो पाती है, बार बार मामला ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए पहला पॉइंट तो वो है, जो अभ्यर्थी एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो आप जानते हैं कि परीक्षा होने जा रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए दो बड़ी समस्याओं का निवारण आप सभी के लिए निकल कर के आ गया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा, सुनना जरूर, ठीक है। देखो, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एलटी गेट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो मुश्किल वाला पार्ट है वो है आपका जीके जीएस। अगर आपने जीके जीएस अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आप भूल जाओगे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जीके जीएस बहुत ज़्यादा टफ रहता है, इसलिए आपको पूरा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जीके जीएस वो कवर कर लेना है एक ही कहीं ना कहीं पॉइंट के अंदर, और वो आपको यहाँ से मिलेगा। वैसे तो ये 400 रुपये का कोर्स है, लेकिन आपको मिल रहा है सिर्फ 199 में 50% ऑफ के साथ। इसमें आपको जीके जीएस मिलता है, 35,000 से ज़्यादा वन लाइनर आपको मिलते हैं, 6 महीने का करंट अफेयर मिलता है, इसके अलावा 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलती हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा जब आप व्हाट्सएप पर 7986240141 पर हाई लिख के भेजोगे। जैसे ही आप हाई लिख करके भेजोगे सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप सभी पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो जीके जीएस की आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी व्हाट्सएप करें। और एक बात ध्यान रखें कि ये कोर्स ओनली हिंदी में अवेलेबल है। मैं नहीं चाहता कोई इंग्लिश वाला अभ्यर्थी परेशान हो, इसलिए पहले ही बता दिया है, सिर्फ हिंदी में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ। अब बात करेंगे सीधा टीजीटी पीजीटी को लेकर। देखो, टीजीटी पीजीटी में दो बहुत बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या थी परीक्षा का ना होना, बार बार परीक्षा की तारीख आना लेकिन परीक्षा स्थगित हो जाना। तो निश्चित तौर पर कोई भी हो इस बात को लेकर इरिटेट तो होगा ही होगा। लेकिन परीक्षा के साथ दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी वो थी आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या। मात्र 4163 पदों में वैकेंसी निकाली गई थी। आजकल की महंगाई के समय में जहाँ पर एक भर्ती में 14 लाख 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते थे और वहाँ पे से पदों की संख्या 4000 हो तो कितना बुरा होगा, आप अंदाज़ा लगा के देखिए। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में आप सभी के सामने एक बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ गई है। पहली खुशखबरी आपके सामने है, ये आज ही का न्यूज़पेपर है जहाँ पे आप सभी को ये जानकारी देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि रिक्त पदों का सत्यापन पूरा, 23,000 टीचर्स के पदों पर भर्ती की तैयारी। लिखा हुआ है आयोग की बैठक के क्रम में शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया अध्याचन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण चल रहा है। इधर शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों को मिले अध्याचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। इसमें सर्वाधिक 16,000 से ज़्यादा पदों पर कहीं की सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है। इसके अलावा प्रधानाचार्य के करीब 15,000 प्रधानाध्यापक की अगर बात की जाए
1500 पद हैं प्रधानाचार्य की। प्रधान अध्यापक की 1000 पद हैं। प्रवक्ता की बात की जाए तो 2700 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। सहायक संबंध प्राइमरी में हम बात करें तो 1800 पद देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इस तरह की परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अगर हम बात करें, महाविद्यालयों में बात करें या बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, इन तमाम भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं जो जिम्मा है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा गया है और उसी के माध्यम से होना है। लेकिन तकरीबन यहाँ पर आप सभी के लिए जो पदों का डाटा निकल कर के सामने आया है वो आप सभी के 23,000 पदों का है। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो तकरीबन आपके लिए 23,000 पदों पे होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पद है वो 16,000 सहायक अध्यापक, यानी कि अब मैं आपको एक एक करके समराइज कर दूँ। सहायक अध्यापक से तात्पर्य है टीजीटी को लेकर, सहायक अध्यापक से तात्पर्य है टीजीटी को लेकर। और जो यहाँ पे आप सभी के लिए प्रवक्ता लिखा हुआ है 2700, इसका मतलब है पीजीटी। ये टीजीटी के अंदर 16,000 पद हैं। इसके अलावा पीजीटी के अंदर 2700 पदों पे भर्ती होनी है। इसको लेकर जो कहीं ना कहीं विज्ञापन का परीक्षण चल रहा है, यानी कि एक बार पहले पोर्टल बन जाता है, पोर्टल पर कहीं ना कहीं अध्याचन भेजे जाएंगे। अध्याचन जैसे ही आयोग को मिलेंगे फिर आयोग से कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अभी तो चेयरमैन नहीं आए हैं। तो इस बात को लेकर बिल्कुल सच है कि चेयरमैन नहीं आए हैं, लेकिन ये बात भी हमें पता है कि चेयरमैन अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने आ ही जाएंगे। अगला महीना यानी कि दिसंबर में आप सभी के लिए चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके बाद में जैसे ही कहीं ना कहीं चेयरमैन की नियुक्ति होती है तो दो बड़ी चीज़ें आप सभी के सामने होंगी। पहला तो होगा चेयरमैन का आना, दूसरा होगा नई भर्ती का विज्ञापन का आगमन, और तीसरा कहीं ना कहीं जो होगा एक बोनस कह सकते हैं वो होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर रास्ता साफ। क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अभी तक कहीं ना कहीं जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो हो नहीं पा रही थी। अब ऐसी कंडीशन में ये काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण हो गया था कि इसकी परीक्षा भी जल्दी से जल्दी हो जाए और टीजीटी पीजीटी को लेकर जो विज्ञापन है वो भी निकाला जाए। अब फाइनली इसको लेकर जो अपडेट है वो निकल करके आ गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर संभावित तारीख कब तक हो सकती है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। तो अभी के लिए तो आप जानते हैं कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि दिसंबर में नहीं होगी तो जनवरी में भी नहीं होगी और फरवरी मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो अभी के लिए परीक्षा की तारीख के लिए लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। हालांकि जब तक चेयरमैन नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा, इसलिए परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपके पास मौका है एलटी गेट का तो उस पर फोकस कर लें थोड़े दिन। टीजीटी पीजीटी तो एलटी गेट के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो जनवरी की परीक्षा ही क्यों ना हो। इसलिए तैयारी पे ध्यान दें। सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के लिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।